हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और अभी मैं जा रही हूँ बेटी को स्कूल छोड़ने। बहुत सारे बहुत सभी काम घर के पड़े हुए हैं, कुछ फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले ये वाला काम करके हम लोग आते हैं, बेटी को छोड़ के आते हैं। ये देखो घर के हालत, ये तो खैर ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं और फिर करेंगे घर के काम। फैन बंद कर दिया और बस बैग ले लूँगी, हो जाएगा। आज धनतेरस है, बट आज मैंने सोचा था कि स्कूल नहीं होगा, बट आज स्कूल है तो भेजना पड़ेगा स्कूल बच्चों को। मैंने सोच रखा था कि आज हॉलीडे होगा ये वो, बट आज कोई हॉलीडे नहीं है, स्कूल है। मैंने सुबह ही फ़ोन करके पूछ लिया था। तो चलिए। तो बस और क्या, आते ही लग गई अपने कामों में। सुबह सुबह आपको घर का हालत पता ही होता है, इतना सारा काम रहता है कि समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट किस से करें, कहाँ से करें स्टार्ट। अगर मैं अकेली होती तो बहुत मुश्किल होती मेरे लिए और हेक्टिक होता। लेकिन अभी मेरे पास मेरी मेड है, तो उसकी मदद से मुझे बहुत 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 हेल्प मिल जाती है। वो एक दिन भी ना आए ना तो मैं पागल जैसी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर का हालत बहुत बिगड़ जाता है। रात होते होते मेरा घर का हालत, घर नहीं रहता है, कबाड़ खाना बन जाता है, इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है घर। दोनों मिलके, बाप बेटी मिलके मेरा घर ख़त्म कर देता है। लेकिन मैं एक आदमी, अकेला आदमी कितना संभालूंगी, है ना। तो इसलिए 2 आदमी की मदद चाहिए, एक आदमी कपड़े समेटने में और एक आदमी क्लीनिंग के लिए ज़रूर चाहिए मेरे घर पे, है ना। और उसके बाद ये वाला जो कंबल है मैं न्यूली लेकर आई हूँ। एसी कंबल है, एकदम सॉफ्ट सी ब्लैंकेट है, हल्की ठंड के लिए बढ़िया है और मुझे दिख गया था तो मैं लेकर आई। एक्चुअली ये एज अ बेडशीट भी आप यूज़ कर सकते हो और एज अ कंबल भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं जब ठंड आएगी, जब विंटर आएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको एज अ बेडशीट मैं मेरे बेड पर, क्वीन साइज़ बेड पे हो जाएगा आराम से। तो मैंने ये सोचा था। और अभी सुबह का टाइम था, काम तो बहुत सारे हैं और मुझे लाइट्स निकालने थे, बहुत कुछ काम थे। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। अभी कोई नहीं है घर पे, मेड भी चले गए अपना काम करके, हस्बैंड भी नहीं है, कोई नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। और कुछ कुछ एक्चुअली खिलौना मुझे अंदर रखना था, इसके अंदर, जो कि बेकार घर में पड़ा हुआ है और कोई नहीं खेलता। बेकार ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे टॉयज़ जो है मुझे अंदर रखने हैं, तो मैं उनको अंदर रख दूँगी। और एक मेजर काम भी है, अंदर की सफाई भी, क्लीनिंग करनी है, कंबल भी निकालना। लेकिन ये कंबल मैं अकेले नहीं निकालूंगी, अभी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अभी ठंड भी नहीं है, गर्मी है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं नहीं निकालूंगा। और ये सब कपड़े कुछ मैंने निकाले थे मेरे बेटी के, ये सब नए कपड़े ही हैं, बट इनको नहीं सिलवाऊँगी, अभी रख दूँगी। कुछ मैंने निकाले हैं, अपने साड़ी वगैरह, सूट वगैरह निकाले थे, कुछ नए फ्रॉक्स यहाँ पे थे। और इन द मीन टाइम, उसी टाइम पे जब मैं काम कर रही थी, मेरा भाई आ गया। तो मेरा भाई बेंगलोर से लगभग 1 हफ्ते पहले आ चुका था। तो वो कुछ काम के लिए आया था एक्चुअली घर पे, तो इसलिए आया था। उसके बाद मैं अपने काम कर रही थी, वो था घर पे कुछ टाइम तक था। तो आकांक्षा तो है नहीं, स्कूल पे है, उसको भी पता है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही निकाल निकाल के बीच बीच में ना देखती रहती हूँ कि क्या सामान मैंने रखा हुआ है, क्योंकि इतना सामान है ना, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कहाँ क्या रखा हुआ है, तो मैं देखती रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई यूज़ का कोई सामान नहीं है। एक पुराना कंप्यूटर है, वो भाई का ही कंप्यूटर था, मेरे पास है, पापा ने मुझे दिया था, तो फिर इसको भी बहुत जल्दी डिस्कार्ड करना पड़ेगा, बेकार पड़ा हुआ है मेरे बेड पे, तो उसको डिस्कार्ड कर देना पड़ेगा।
दिवाली बोलो तो कितना सारा काम रहता है एक घर में, सिर्फ एक लेडीज ही समझ सकती है उसको, जेंट्स कभी नहीं समझ सकते। रोज़मर्रा के काम तो होते ही है घर पे, वो कभी कहीं नहीं जाने वाला। एक्स्ट्रा काम ले लो तो वो एक्स्ट्रा रहता है, एक्स्ट्रा एनर्जी शरीर में लेकिन रहती नहीं है मेरी। जो मतलब जो मेरी क्लीनिंग करने में हालत होती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये आप तो मतलब एक साथ में वीडियो देख रही हो, लेकिन मैंने ये काम करके थोड़ा मैंने रेस्ट कर लिया, क्योंकि इतना भारी मेरा मैट्रेस सब कुछ ना, मैं थक जाती हूँ इस वजह से। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, है ना? आप थक जाते होंगे, मैं भी थक जाती हूँ काम करते करते। फिर मैंने यहाँ पे डाल दी एक साफ़ सुथरा धुली हुई बेडशीट। धुली हुई बेडशीट जिस दिन मैं लगाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम पीसफुल वाला फीलिंग आता है, एकदम साफ साफ वाला फीलिंग। मेरे घर तो अभी फ़िलहाल साफ़ ही है बहुत कुछ, लेकिन मैंने किचन की डीप क्लीनिंग नहीं करवाई है, मेड से करवाना पड़ेगा। मैं सोच रही थी इन दिनों में करवा ही दूँगी किचन की डीप क्लीनिंग। उसके बाद यहाँ पे मैं तुरंत ही मतलब जब मैं फ्री हो गई थी, और फ्री होने के बाद अभी घर पर कोई नहीं है, तो मैं अपने खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान देती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि फिर ना बाद में टाइम नहीं मिल पाता। एक बार बच्चे घर आ जाते हैं ना फिर तो हो गया, टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए मैं अभी खुद का थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ इस टाइम पे। और ये वीडियो मुझे कल ही पब्लिश मतलब आप तक पहुँचाना था, लेकिन लेट हो गया। ऐसे ही होता है कभी कभी, मैं नहीं कर पाती हूँ, बहुत बिजी हूँ इन दिनों, मतलब त्योहारों का मौसम है। और यहाँ पे मैं अभी खा रही हूँ डेट्स। मुझे आजकल ना खजूर बहुत पसंद आने लग गया है। पहले तो मुझे बिल्कुल भी मतलब खजूर पसंद नहीं था, लेकिन अभी मुझे ना खजूर बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया। और ये गाइज़, अगर आप लोगों ने ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो मेक श्योर करिए कि आप लोगों ने मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, और वीडियोस को लाइक करिए। किसी भी रीज़न से अगर आपको पसंद आता है मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ वीडियो को ना लाइक किया करें। मेरा रीच उससे तो ना हेलो बहुत ज़्यादा गाइस, बढ़ता है अभी और हम मुझे लोग आ बहुत ज़्यादा चुके हैं मदद घर। मिलती मंदिर है। गए थे हम लोग, क्योंकि मंदिर में आज खाना था लास्ट जो होता है। उसके बाद तो फिर काली पूजा आ जाएगा, और फिर एक होता है ना, आज वैसे भी बहुत अच्छा दिन है, आज धनतेरस है। तो आज मंदिर में खाना बना था हम लोगों का, जो काली मंदिर है वहाँ पे, और सजावट वगैरह सब कुछ हो रहा था। बहुत मैसी हो रखा था, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। एक्चुअली मैं मोबाइल ही लेके गई थी, मोबाइल को मैं घर पर रख के गई थी, क्योंकि हम लोग खाना खाने गए थे ना वहाँ पे, और बच्चों को भी देखना होता है, तो इसीलिए फिर मोबाइल वगैरह मैं नहीं लेके गई। और फिर हम लोग आ गए, तुरंत ही खाना खा के वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था ना, टेंट वगैरह लाइट वगैरह का, तो बच्चों को रखना ना डर लगता है बहुत ही, इसीलिए हम लोग वापस आ गए। तो उसके बाद बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला टाइम मुझे। साल का सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टाइम होता है ये। एक तो गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है, वो एक बढ़िया होता है, दिमाग शांत रहता है। ऊपर से फेस्टिव सीज़न इतना अच्छा लगता है मुझे, ये फेस्टिवल वाला जो फीलिंग है, दिवाली, काली पूजा, धनतेरस। और इस बार हमने सोच के रखा था कि कुछ तो लेंगे मतलब धनतेरस में, बट नहीं हो पाया। बहुत ही दुख लग रहा है मुझे, इस बात का अफसोस है। और ऐसा ही होता है, कुछ सोच के रखती हूँ तो वो हो नहीं पाता है, क्योंकि खर्चे इतने सारे हैं ना, हो जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं। और मेरी कज़िन का शादी भी है, तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया है, अपने लिए, अपने पूरे फैमिली के लिए मैंने किया है। तो उसमें भी अच्छा खासा मेरा खर्चा हो गया। नहीं तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेती धनतेरस में गोल्ड का, बट नहीं ले पाई इस वजह से, क्योंकि शादी आ रहा है, इस वजह से खर्चा हो गया। और आजकल तो आपको पता है चीज़ें इतनी महंगी है, हर एक चीज़ें आपको सस्ते में नहीं मिलेगी, बहुत मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो दो काम एक साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं तो उसका अलग खर्चा निकालना पड़ता है। अगर तो समझ सकते हो ना, इतना ब्रॉडली नहीं बता सकते। अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं, जिम्नास्टिक क्लास इसका है, तो बिज़ी शेड्यूल है बच्चों के साथ। वैसे मुझे यही अच्छा लगता है कि बिज़ी रहे, हर कोई घर में बिज़ी रहे, ऐसे घर में पड़ा ना रहे कोई भी, मुझे अच्छा नहीं लगता।
अभी मैं बेटी को लेके जा रही हूँ। वो तो बेचारी बहुत थक चुकी है, मैं भी थक चुकी हूँ, बट स्टिल जाना तो पड़ेगा। क्या हुआ? कैप्टन था। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सबको कुछ देर में। फिर यहाँ पर शाम को मैं थोड़ा सा मार्केट चली गई थी और आज धनतेरस है तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं ले पाई, लेकिन मैंने मंदिर के लिए कुछ सामान लिया है। एक दिया लिया है और एक बड़ा सा घंटी लिया है, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से सोच के रखा था कि मैं धनतेरस में कुछ ना कुछ तो लूँगी, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। अदरवाइज़ ऑनलाइन में ये सब चीज़ें ना थोड़ा कम में मिल जाता है, लेकिन मैंने मैं आ धनतेरस के चुकी लिए हूँ इसको अभी बचा के बाहर रखा से, हुआ था और कि मैं मार्केट लूँगी तो पूरा धनतेरस में भरा ही पड़ा था लूँगी। सामानों से। तो मैं देख के मतलब मुझे ये भी लेने का मन हो रहा था, वो भी मन हो रहा था, लेकिन मैंने इस बार धनतेरस में 2 चीज़ें लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट, और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि लूँगी, और लेकिन मैंने इसको रख दिया था कि मैं लूँगी तो धनतेरस पर ही लूँगी, क्योंकि धनतेरस पर कुछ ना कुछ मतलब मेटल ज़रूर लिया जाता है। और एक मैंने लिया है घंटी, और एक लिया है मैंने सुंदर सा क्यूट सी छोटू सी एक दिया। और घंटी, ये मंदिर का घंटी बोलते हैं इसको हिंदी में, घंटा तो अहमेद कर। सो ये है दिया, और मेरा इस टाइप का दिया मेरा कभी था ही नहीं, हमेशा मैंने मिट्टी के दिए में ही जलाया था। तो अभी मैं इसको रखने जा रही हूँ मंदिर में, और इससे ही आज हम पूजा करेंगे। तो अभी मैं घर में थोड़ा सा पूजा कर लेती हूँ, और अभी तक मेरी बेटी नहीं है, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा खुश होती है इसको देख के। घर में कुछ भी नया चीज़ आता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो आएगी वापस, उसके बाद मैं उसको दिखा दूँगी और उससे भी थोड़ा पूजा करवा लूँगी। फ़िलहाल अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। बहुत गंदा हो गया था मेरा मंदिर, और आज मैं नया दिया और नया घंटी से मैं आज करूँगी मेरी पूजा। और कितना अच्छा लग रहा है ना, धनतेरस के टाइम पे, फेस्टिवल टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मन एकदम खुश होता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबको कैसा लगता है कमेंट करके बताना। फेस्टिवल के टाइम मेरा सबसे ज़्यादा ये फेवरेट और फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर, एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। पहले हम लोग छोटा में लिखते थे ना, व्हाट इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल, पहले हम लिखते थे, मतलब मैं पहले लिखती थी होली। होली भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई होली कन्वर्ट होके दिवाली में बदल गया। तो अभी मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है, और मुझे दिवाली बहुत अच्छा लगता है, मतलब फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और ये मौसम, ये सीज़न बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझे होली उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, बट मतलब वो ज़्यादा अच्छा लगता है, दिवाली ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस, जब मैं आ रही थी तो घरों में सुंदर सुंदर लाइट्स लगे हुए थे, तो मैंने वीडियो में थोड़ा कैप्चर कर लिया आप सबको दिखाने के लिए। दिवाली का माहौल चल रहा है इसलिए। और उसके बाद ये ऑर्डर किया था हमने, इसका दूध में मिक्स करने वाला जो आते हैं ना ये, उसके साथ हमें फ्री मिला एक नूडल्स और एक चॉकलेट मिल्क शेक। तो आज मैं इसको बेटी को ट्राई करवाऊंगी, और आज के लिए इतना ही। टिल देन मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।